बहुत समय पहले एक राजा रहते थे। वह बहुत पराक्रमी और बहादुर थे। उनकी एक राजकुमारी और 6 राजकुमार थे। राजकुमारी सभी राजकुमारों से उम्र में बड़ी थी। राजा अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी शादी योग्य हो गई तो राजा ने राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य के राजा भीष्मा से कर दी और साथ में अपना आधा राजपाट अपनी राजकुमारी को दे दिया। कुछ सालों बाद राजा बीमार हो गए और स्वर्ग सिधार गए। धीरे धीरे सभी राजकुमार भी बड़े हो गए और सबकी शादी हो गई। एक दिन सभी राजकुमार साथ में बैठे थे। तभी सबसे बड़ा राजकुमार बोला, हम 6 हैं, पिताजी ने हमको सिर्फ आधा राज्य दिया और बड़ी बहन को अकेले ही आधा राज्य दे दिया। पिताजी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। क्यों न हम सब मिलकर बहन से अपना आधा राज्य छीन लें। फिर दूसरा राजकुमार बोला, राज्य छीनने के बाद बहन के पति को रास्ते से हटाना होगा। फिर सभी राजकुमार मिलकर षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे अपने जीजा भीष्मा को मारा जाए और बहन से राज्य छीन लिया जाए। फिर सभी राजकुमारों ने अपने जीजा को भोजन का निमंत्रण भेजा। उनके जीजा भीष्मा के पास एक बहुत समझदार घोड़ा था जो भीष्मा को बहुत प्यार करता था और बहुत वफादार था। भीष्मा भी अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। भीष्मा जहाँ भी जाता था साथ में अपने घोड़े को भी ले जाता था। बहुत दिनों बाद अचानक भोजन का निमंत्रण सुनकर बहन को थोड़ा शक हुआ। उसने अपने पति भीष्मा से कहा, आप भोजन का निमंत्रण मना कर दीजिए, मुझे पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। भीष्मा ने कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, वह सब अपने ही हैं, इतने दिनों बाद बुलाए हैं, अगर नहीं जाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा। भीष्मा नहीं माना और जाने के लिए तैयार हो गया। फिर भीष्मा की पत्नी बोली, ठीक है आप जाओ, लेकिन एक वादा करो, अपने घोड़े को हमेशा अपने साथ रखोगे और कभी भी बांधोगे नहीं। भीष्मा बोला, मैं वादा करता हूँ, अपने घोड़े को हमेशा साथ रखूँगा। फिर भीष्मा अपने ससुराल चल दिया। भीष्मा जब ससुराल पहुँचा तो सभी राजकुमार अपने जीजा को देखकर बहुत खुश हुए और अपना षड्यंत्र चालू कर दिए। उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया था और उसके अंदर नुकीले हथियार रखे थे। अगर कोई उस गड्ढे में गिरता तो नुकीले हथियार उसमें धंस जाते और वो मर जाता। लेकिन गड्ढे के ऊपर अच्छे से बिस्तर और चादर लगा हुआ था जिससे किसी को पता ना चले कि ये गड्ढा है। फिर षड्यंत्र के अनुसार सभी राजकुमारों ने अपने जीजा को उसी गड्ढे वाले बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही भीष्मा उस पर बैठने गया तभी भीष्मा का घोड़ा आगे आकर बिस्तर खींच दिया और गड्ढा नजर आने लगा। भीष्मा बोला, यहाँ तो गड्ढा है। फिर सभी राजकुमार खुद को मासूम बनाने लगे और बोले, हमें नहीं मालूम था यहाँ गड्ढा है, यह किसी नौकर ने यहाँ बिस्तर लगा दिया था। फिर भीष्मा को दूसरी जगह सभी राजकुमार बैठाए। कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। फिर सब साथ में खाने बैठे, लेकिन भीष्मा के खाने में जहर था। इससे पहले कि भीष्मा खाना खाता, घोड़े ने भीष्मा का खाना गिरा दिया। फिर भीष्मा दूसरा खाना खाया जिससे उसकी जान बच गई। खाना खाने और आराम करने के बाद ज़्यादा रात हो गई। भीष्मा बोला, अब मुझे घर जाना चाहिए। सभी राजकुमार बोले, ज़्यादा रात हो गई है, आप आज की रात हमारे यहाँ रुक जाएं, कल आप चले जाना। भीष्मा रात में रुकने के लिए राजी हो गया
और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह सभी राजकुमार बोले, जीजा जी चलते हैं जंगल में शिकार खेलने। भीष्मा उनको मना नहीं कर पाया और उनके साथ शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलते समय भीष्मा जानवरों पर निशाना लगाता था, लेकिन सभी राजकुमार धोखे से भीष्मा पर तीर चलाते थे, लेकिन घोड़ा हर बार भीष्मा को बचा लेता था। फिर सभी राजकुमारों ने दूसरा षड्यंत्र रचा और उन्होंने भीष्मा से कहा, बहुत शिकार हो गया, अब चलते हैं, तालाब में नहाते हैं, शरीर बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा। भीष्मा को भी नहाने के लिए मन था, वह तुरंत राजी हो गया। जब सब तालाब में नहा रहे थे तभी एक राजकुमार बोला, क्यों ना हम सब देखें कि पानी के अंदर अपना सर सबसे ज़्यादा देर तक कौन रोक सकता है। फिर सबने अपना सर पानी में एक साथ डुबोया, लेकिन जैसे ही भीष्मा ने अपना सर डुबोया, घोड़े ने भीष्मा का सर ऊपर खींच लिया। फिर जितने बार भीष्मा अपना सर पानी में डुबोना चाहता, घोड़ा ऊपर खींच लेता। ये सब देखकर सभी राजकुमार बोले, जीजा जी ये घोड़ा हमें सही से खेलने नहीं दे रहा है, आप इसको बांध दीजिए। भीष्मा बोला, मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया है कि घोड़े को नहीं बांधूंगा। सभी राजकुमार बोले, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हम सब आपकी रक्षा के लिए हैं, फिर इस घोड़े की क्या ज़रूरत है? भीष्मा उनकी बातों में आ गया और वह अपने घोड़े को एक विशाल पेड़ में बांध दिया। फिर दोबारा पानी में नहाने चला गया। सब साथ में पानी के अंदर अपना अपना सर किए, लेकिन सभी राजकुमार तुरंत अपना सर बाहर कर लिए, लेकिन भीष्मा अपना सर पानी के अंदर ही रखा था। भीष्मा समझ रहा था यह खेल है, लेकिन वह राजकुमारों की चाल थी। फिर जैसे ही भीष्मा अपना सर पानी से बाहर किया, तभी राजकुमार ने तलवारों से हमला कर दिया। भीष्मा इनकी चाल ना समझ सका और मारा गया। फिर राजकुमार ने भीष्मा को जंगल में दफना दिया और वापस घर चले आए। उधर भीष्मा की पत्नी भीष्मा का इंतजार कर रही थी। जब कई दिनों तक भीष्मा घर नहीं आया तो भीष्मा की पत्नी अपने मायके आई और अपने भाइयों से भीष्मा के बारे में पूछी। तब सभी राजकुमारों ने झूठ बोला कि भीष्मा तो अगले दिन चला गया था, वह यहाँ नहीं है। भीष्मा की पत्नी रोने लगी और भीष्मा को ढूंढने लगी। राजकुमारों की पत्नियां भी इस षड्यंत्र में मिली हुई थीं। केवल छोटे राजकुमार की पत्नी को छोड़कर वह शुरू से ही इस षड्यंत्र के विरोध में थी, लेकिन राजकुमारों ने उसको चुपचाप रहने के लिए कहा था, वरना उसको भी मुसीबत में डाल देंगे। भीष्मा की पत्नी जब कई दिनों तक रोती रही, तब छोटे राजकुमार की पत्नी को नहीं रहा गया। उसने भीष्मा की पत्नी से कहा, आप इतना रो रही हैं, जाइए थोड़ा तालाब की तरफ घूम कर आइए, आपको थोड़ा शांति मिलेगी। छोटे राजकुमार की पत्नी सीधा साधा नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसकी अपनी जान का भी डर था। फिर भीष्मा की पत्नी तालाब की तरह घूमने चली गई। जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि तालाब का पानी लाल है। वह समझ गई कि भीष्मा अब इस दुनिया में नहीं है। वह वापस घर आई और अपने सभी भाइयों से झगड़ने लगी। उसने कहा, मैं समझ गई, तुम सबने मिलकर भीष्मा को मार दिया है। सभी राजकुमारों ने अपनी बहन को पकड़ लिया और कैद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी बहन गर्भवती है, तो उन्होंने आपस में तय किया कि अपनी बहन को भी मार देते हैं, वरना जब बच्चा बड़ा होगा तो हम सबसे अपने पिता का बदला लेगा। लेकिन रात में छोटे राजकुमार की पत्नी ने भीष्मा की पत्नी को कैद से निकालकर भगा दिया। भीष्मा की पत्नी कैद से निकलकर बहुत दूर चली गई। इधर सुबह में जब सभी राजकुमारों को पता चला कि उनकी बहन कैद से भाग गई है, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर सभी राजकुमारों ने बहन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया और अपनी
जीवन लीला खेलने लगे। उधर उनकी बहन राजकुमारों की कैद से भागकर अपने पति भीष्मा के खास दोस्त के पास चली गई और अपना आप बीती बताई। भीष्मा का दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। उसने राजकुमारी को अपने यहाँ रहने के लिए कहा। फिर राजकुमारी वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक बच्चा जन्म दिया जिसका नाम सत्या रखा गया। सत्या धीरे धीरे बालक हो गया। वह भीष्म के दोस्त को भी अपना पिता समझता था। वह दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच बच्चों से सत्या का झगड़ा हो गया। सत्या ने उनको पीटा। फिर उनमें से एक बच्चा बोला, हमें क्यों पीटते हो? अगर तुम सचमुच बहादुर हो तो जाओ अपने पिता के मारने वालों को मारो। सत्या यह सुनकर अचंभित हो गया। वह घर गया और अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कौन थे और उनको किसने मारा? माँ ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बताऊंगी। सत्या उस समय शांत हो गया, लेकिन हर वक्त बदलने के लिए सोचता रहता था। कुछ सालों बाद सत्या बड़ा हो गया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, अब बताओ। फिर माँ ने कहा, सत्या, तुम्हारे पिता का नाम भीष्मा था। उनको तुम्हारे ही मामाओं ने मिलकर धोखे से मार दिया। सत्या ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया और बोला, मैं अपने पिता का बदला सभी मामाओं से लूँगा। सत्या के पास भी अपने पिता जैसा ही समझदार और वफादार घोड़ा था। सत्या की माँ ने कहा, तुम्हारे पिता ने अपना घोड़ा बांध दिया था, लेकिन तुम अपने घोड़े को किसी भी कीमत पर बांधना नहीं और अपने मामाओं के धोखे से बचना और सिर्फ अपनी छोटी मामी पर विश्वास करना और किसी पर नहीं। फिर सत्या बोला, ठीक है माँ, मैं आपकी सभी बातों पर ध्यान रखूँगा। मैं वो गलती नहीं करूँगा जो पिताजी ने की। कुछ दिनों बाद सत्या ने अपने सभी मामाओं को पत्र भेजा और उसमें लिखा, सभी मामाओं को प्रणाम, मैं आपका भांजा सत्या हूँ। जो हुआ सो हुआ। मैं आप सभी को अपना मानता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आधा राज मेरा है। आप सभी मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। दरअसल सत्या को राज्य नहीं चाहिए था, वह सिर्फ अपने पिता का बदला चाहता था। यह पत्र तो सत्या की चाल थी। जब यह पत्र सभी मामाओं को मिला तब सब हैरान और परेशान हो गए। वह नहीं जानते थे उनकी बहन अभी भी जिंदा है और उसकी हालत कैसी है। उसका एक पुत्र भी है। फिर सभी मामाओं ने षड्यंत्र रचा। वे आपस में बोले, सत्या को भी उसके पिता की तरह ही धोखे से मारना होगा। फिर सबने मिलकर सत्या को भोजन पर निमंत्रण भेजा और बोले, प्यारे सत्या, आ जाओ, हम सब तुमको आधा राज्य दे देंगे। सत्या अपने घोड़े के साथ मामा के यहाँ चल दिया। माँ बोली, बेटा सावधान रहना। सत्या बोला, घबराओ मत माँ, मैं हमेशा सतर्क रहूँगा। फिर सत्या मामा के राजमहल की तरफ चल दिया। जब सत्या मामा के यहाँ पहुँचा तो सभी मामा पहले से सत्या का इंतजार कर रहे थे। वे सभी सत्या को देखकर बहुत खुश हुए और अपना षड्यंत्र चालू कर दिया। उन्होंने सत्या को भी वैसे ही गड्ढे पर बैठने के लिए कहा जिसके अंदर नुकीले हथियार लगे थे और ऊपर बिस्तर लगा था। जैसे ही सत्या बिस्तर पर बैठने गया, उसका घोड़ा बिस्तर खींच दिया। बिस्तर खींचते ही गड्ढा नजर आने लगा। सत्या बोला, ये तो गड्ढा है। फिर सभी मामा खुद को निर्दोष बताने लगे। सभी बोले, हमें पता नहीं था वह गड्ढा है। फिर उन्होंने सत्या को दूसरी जगह बैठाया। बातचीत करने लगे। फिर कुछ समय बाद भोजन का समय हो गया। सब खाने के लिए बैठ गए, लेकिन सत्या के खाने में जहर था। सब बोले, खाना चालू करते हैं। तभी सत्या बोला, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, जब तक मेरी सभी मामियाँ कुछ गिफ्ट नहीं देंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। सभी मामियाँ जानती थीं भोजन में जहर है, सत्या खाते ही मारा जाएगा, इसलिए सब तुरंत राजी हो गईं गिफ्ट देने के लिए।
क्योंकि वो जानती थी सत्या को मरते ही उनका गिफ्ट वापस उनको मिल जाएगा। फिर सबने अपना अपना कोई एक गहना सत्या को दे दिया। केवल छोटी मामी ने गहना नहीं बल्कि एक चिट्ठी दी छिपाकर। उस चिट्ठी में लिखा था, सत्या तुम्हारे भोजन में जहर है। सत्या को अब पता चला था भोजन में जहर है। फिर सत्या ने कहा, हम सब पहली बार एक साथ भोजन कर रहे हैं, इसलिए सब एक ही थाली में एक साथ खाएंगे। यह कहकर सत्या ने सबका खाना एक थाली में कर दिया, साथ में अपना जहर मिला खाना भी उसी थाली में कर दिया। फिर सब घबरा गए और सब अलग अलग बहाने बनाने लगे न खाने के लिए। फिर दूसरा खाना आया और सबने साथ में खाया। रात ज़्यादा हो गई, सत्या मामा के यहाँ ही सो गया। अगले दिन सभी सत्या से बोले, चलते हैं शिकार के लिए। सभी मामाओं ने सत्या के साथ वैसा ही किया जैसे उसके पिता के साथ किया था। लेकिन सत्या चालाक था, वह हमेशा तैयार रहता, वह खुद को बचा लेता। वह भी जब मौका पाता तो मामाओं पर तीर चला देता। इस तरह शिकार करते करते सब थक गए। फिर मामा बोले, चलो तालाब में नहाते हैं। नहाते नहाते जब राजकुमार पानी के अंदर गया तो सभी मामाओं ने एक साथ हमला कर दिया। सत्या भी पहले से तैयार था, वह भी अपने सभी मामाओं पर हमला कर दिया। बहुत देर तक लड़ाई हुई। सत्या ने एक एक करके सभी मामाओं को मार डाला और फिर अपने मामाओं के घर पहुंचा और अपने सभी मामियों को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। केवल सबसे छोटी मामी को कुछ नहीं किया। जो आधा राज्य सभी मामाओं ने छीना था वह सत्या ने ले लिया और बाकी राज्य अपनी छोटी मामी को दे दिया और फिर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी सत्या रहने लगा।